मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ कुत्ते इतने खौफनाक होते हैं कि कई मुल्कों ने इन्हें रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये कुत्ते सिर्फ अपनी ताकत या जारहाना मिजाज की वजह से बदनाम नहीं है, बल्कि इंसानों की जानों को खतरे में डालने की वजह से मशहूर है। और आज हम 10 ऐसी खतरनाक और ममनूआ कुत्तों की नस्लों के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन इस दिलचस्प सफर का आगाज करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डोगवार जेंटिनो की, जो शिकार का बादशाह कहलाता है। ये कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि जंगली सुअर और पूमा जैसे खूंखार दरिंदों को चीर फाड़ देने वाला ताकतवर शिकारी है। इसकी दहशत इतनी है कि इसके सामने बड़े बड़े जानवरों के पांव कांपते हैं। इसका जिस्म पट्टों से भरा हुआ है, आंखों में चिंगारियां हैं और मिजाज ऐसा है कि एक लम्हे में पलट कर हमला कर दे। बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक ने इसे देखते ही कहा कि बस ये हमारे लिए नहीं है और इस पर पाबंदी लगा दी। वफादारी में तो ये अपने मालिक के लिए जान भी दे दे, लेकिन जरा सी गलत तरबियत हुई तो ये एक चलता फिरता तबाही का तूफान बन जाता है, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होता। अब नंबर 2 पर तशरीफ लाता है फीला ब्रासीलियर। ब्राजील का ये शैतान सिर्फ कुत्ता जो अपने दुश्मनों के लिए कयामत का मंजर लेकर आता है, ये कोई पालतू जानवर नहीं है, बल्कि एक जिंदा किला है जो अपने खानदान की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दे। लेकिन अजनबियों को देखते ही इसके मुंह से झाग निकलने लगता है। इसकी छाती चौड़ी, पट्टों में धमाका खेज ताकत और मिजाज इतना गर्म कि लम्हों में जंग छेड़ दे। शिकार का फन इसकी रगों में दौड़ता है और इसकी दहशत ने नॉर्वे, बर्तानिया और डेनमार्क को इसके नाम से कांपने पर मजबूर कर दिया है, जहां इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ये वफादार तो है, लेकिन अगर इसका गुस्सा भड़क उठा तो फिर ये एक चलती फिरती आफत बन जाता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर की बारी है और यहां हमारा सामना है जापानी टूसा से, एक ऐसे कुत्ते से जो खामोशी में छुपा हुआ एक शैतान है। ये शोर मचाने वाला शिकारी नहीं है, बल्कि जापान का वो पुरसकून सा मोराई है जो लड़ाई के मैदान में अपने पांव जमाता है। कुत्तों की वहशियाना जंगों के लिए पैदा किया गया ये जानवर अपनी गहरी सांसों में मौत का सन्नाटा रखता है। बाहर से तो ये समंदर की तरह साकित दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी रगों में लावा उबल रहा होता है। जापान ने इसके नाम से ही हथियार डाल दिए और इसे अपनी सरजमीन से बाहर रखा। अगर इसकी इजाजत मिले भी तो खसूसी कागजात के बगैर ये यहां कदम नहीं रख सकता। इसकी खामोशी इसका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जब ये जागता है तो एक धमाके की तरह सब कुछ तहस नहस कर देता है, जैसे कोई आतिशगीर साया जो छुप कर वार करता है। नंबर 4 पर आता है बोरबोल। बोरबोल एक निहायत ताकतवर और खतरनाक कुत्ता है जो जनूबी अफ्रीका में गार्ड डॉग के तौर पर पाला जाता है। इसका नाम अफ्रीकी जुबान में फार्म डॉग के मानी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मवेशियों और घरों की हिफाजत के लिए मशहूर है। इसकी ताकत, मजबूत जिस्मानी साख्त और बेखौफी की वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में शुमार किया जाता है। ये कुत्ता अपने मालिक और खानदान के लिए बेहद वफादार होता है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये किसी भी दुश्मन पर मौलिक हमला कर सकता है और बाज औकात में ये जानलेवा भी साबित होता है। इसके दिफाई रवैये की वजह से जनूबी अफ्रीका में इसे एक बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड समझा जाता है, लेकिन कुछ ममालिक में इसे खतरनाक करार देकर बैन कर दिया गया है। बोरबोल पर कई ममालिक में पाबंदियां आयद हैं, खास तौर पर डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में इसे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया गया है। इन ममालिक में अगर कोई शख्स बोरबोल पालना चाहता है तो उसे खास इजाजतनामा लेना पड़ता है, और बाज जगहों पर यह कुत्ता रखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। नंबर 5 पर आता है वुल्फ डॉग। दोस्तों, वुल्फ डॉग हाइब्रिड एक ऐसा कुत्ता है जो कुदरती तौर पर ना तो मुकम्मल तौर पर पालतू होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर जंगली, बल्कि ये दोनों की खतरनाक खसूसियात अपने अंदर रखता है। इस कुत्ते की नस्ल भेड़िए और पालतू कुत्ते के मिलाप से वजूद में आई है, जिसकी वजह से इसमें जंगली जबलत और गैर मुतवक्के रवैया पाया जाता है। ये कुत्ते आम घरेलू कुत्तों की तरह कवायद जवाबित को कबूल नहीं करते और अक्सर मालिक के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इनका रवैया कभी वफादार होता है तो कभी अचानक खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें काबू में रखना मुश्किल होता है। वुल्फ डॉग निहायत ताकतवर और बेखौफ होता है। इसके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि यह किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। अगर इन्हें मुनासिब तरबियत ना दी जाए तो ये अपने मालिक तक के लिए खतरा बन सकते हैं, और यही वजह है कि कई ममालिक में इन्हें बैन कर दिया गया है।
अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में इन पर पाबंदी है, जबकि बरतानिया, नार्वे और यूरोप के कई दूसरे ममालिक में भी इनकी खरीदो फरोख्त ममनू है। इनकी फितरत की गैर यकीनी सूरत हाल और जंगली मिजाज के बायस इन्हें आम लोगों के लिए मौजूद नहीं समझा जाता। नंबर 6 पर है अमेरिकन पिटबुल। दोस्तों, अमेरिकन पिटबुल एक ऐसा नाम है जो सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में खतरनाक और जानलेवा हमलों की तस्वीर आ जाती है। ये कुत्ता अपनी नाकाबिले यकीन ताकत, बेखौफी और लड़ाका फितरत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पिटबुल को असल में कुत्ते की लड़ाइयों और शिकार के लिए पाला जाता है और इसी वजह से इसकी फितरत में लड़ाई की जबलत पाई जाती है। ये निहायत वफादार और ज़हीन नस्ल है, लेकिन अगर इसे मुनासिब तरबियत न दी जाए तो ये बेकाबू और इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। पिटबुल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गैर मामूली ताकत और जंगजू रवैया है। जब ये किसी चीज को पकड़ता है तो इसे छोड़ने का इम्कान न होने के बराबर होता है। इसके जबड़े की गिरफ्त इतनी सख्त होती है कि ये अपने शिकार को मौत के घाट उतारने तक दबाए रखता है। यही वजह है कि पिटबुल के हमले दुनिया भर में बहुत ज्यादा जानी नुकसान का सबब बन चुके हैं। इनके बारे में मशहूर है कि अगर ये जारियत पर उतर आए तो इन्हें काबू करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। पिटबुल पर भी कई ममालिक में पाबंदी आयद है, क्योंकि ये कई जानलेवा हमलों में मुलव्वस रहा है। नंबर 7, कॉकेशियन शेफर्ड। दोस्तों, कॉकेशियन शेफर्ड दुनिया के सबसे ताकतवर, खतरनाक और बेकाबू कुत्तों में शुमार किया जाता है। ये कुत्ता असल में रीछों और भेड़ियों से मवेशियों और अपने मालिक की हिफाजत के लिए पाला जाता है। इसकी फितरत में शिकारी जबलत, गैर मामूली ताकत और बेखौफी पाई जाती है, जो इसे एक मोहलिक गार्ड डॉग बनाती है। इसका वजन 110 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और ये अपने शिकार पर बिजली की रफ्तार से हमला करता है। कॉकेशियन शेफर्ड अपनी खुद मुख्तारी, जिद्दी मिजाज और बेइंतहा ताकत की वजह से आम मालकान के लिए मौजूद नहीं होता। ये कुत्ता अपनी टेरिटोरी के लिए बेहद हसास होता है और अगर इसे लगे कि कोई इसके इलाके में दाखिल हो रहा है तो ये बिना किसी वार्निंग के मौलिक हमला कर सकता है। इसके हमले न सिर्फ दुश्मन बल्कि बाज औकात अपने मालिक के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। कॉकेशियन शेफर्ड को रूस, अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। रूस में से खसूसी इजाजत नामे के बगैर रखना गैर कानूनी है, जबकि अमेरिका के कई इलाकों में इसे पालने के लिए सख्त कवानीन मौजूद है। बरतानिया, नार्वे और डेनमार्क में भी इसे रखने के लिए खास ट्रेनिंग और इजाजत नामे की जरूरत होती है। ये कुत्ता किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकता है और गलत तरबियत या गैर जिम्मेदार मालकान के हाथों में ये एक मौलिक हथियार बन सकता है। अगर इसे मुनासिब तरीके से तरबियत दी जाए तो ये अपने मालिक के लिए इंतहाई वफादार भी साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में दे दिया जाए तो ये किसी की जान भी ले सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें यकीन है कि आज की वीडियो भी ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।